नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निदान होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक पर। मैं डॉक्टर शशिकांत वर्मा आज आपसे बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब फ्रूट्स लें या जूस लें या कौन से फ्रूट्स लें, कौन से फल खाएं जिससे फायदा होगा। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले, पुराना साल जा रहा है और नया साल कल से शुरू हो रहा है, तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। अब बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। तो पेशेंट्स को परेशानी रहती है कि हमें फ्रूट्स ज्यादा फायदा करने वाले हैं या जूसेस लेके ज्यादा फायदा होने वाला है। तो पहले तो एक लाइन में आंसर ये है कि फ्रूट्स आर ऑलवेज बेटर देन जूस। बिल्कुल इसको समझ लीजिए कि फलों से ही फायदा होता है, लेकिन जूस भी बुरा नहीं है, जूस भी फायदेमंद है, लेकिन ज्यादा फायदेमंद फ्रूट ही रहेगा। अब जूस में कौन सा जूस लिया जा रहा है? क्या आप नेचुरल जूस ले रहे हैं या आप प्रोसेस्ड जूस ले रहे हैं? नेचुरल जूस में जहां तक कैलोरीज की बात करें, शुगर कंटेंट की बात करें, तो वो थोड़ा कम होता है, लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड है उसमें शुगर लेवल हाई होता है, वो लोग उसमें शुगर मिक्स कर देते हैं। तो अगर हम जूस ही हमारे पास एक ऑप्शन है, फ्रूट्स का ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमें नेचुरल जूस की तरफ जाना है, प्रोसेस्ड जूस की तरफ नहीं जाना है। कोशिश करें हम फ्रेश फ्रूट्स का जूस पिए। अब बात करेंगे कि क्यों फ्रूट बेटर है और क्यों हमें जूस नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले, जब हमें भूख लगती है, किसी चीज की इच्छा होती है खाने की, तो वो हमारा एक माइंड सेट है कि हमें कितना खाना है। जैसे अगर आपके सामने एप्पल रखे जाएं, तो नॉर्मली लोग एक एप्पल खाएंगे या शायद आधा और खा लें, और ज्यादा भी खा सकते हैं कुछ लोग। लेकिन अगर हम जूसेस की बात करें तो शायद 5 एप्पल का जूस निकल जाएगा। एक ग्लास जूस की अगर बात करें तो उसमें शायद 5 एप्पल लगे। तो जब बॉडी सेटिस्फाइड हो रही है 1 से 1.5 एप्पल में, जो कि आपकी बॉडी की नीड है उस समय की, तो हमें 5 से 6 एप्पल लेके अपनी बॉडी का जो शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, उसको इंक्रीज नहीं करना है। दूसरी बात, फ्रूट्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है, जूसेस का थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे ऑरेंज की बात करेंगे तो ऑरेंज में जो हमें कैलोरीज मिल रही हैं वो 40 से 50 मिलेंगी, लेकिन अगर ऑरेंज के जूस की बात करेंगे, एक ग्लास जूस की बात करेंगे, उसे 60 से 120 तक जा सकती हैं। तो जो एक्स्ट्रा शुगर हमें जूसेस से मिल जाती है, वो थोड़ा सा, जिन लोगों को डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो उनको थोड़ा सा नुकसान करता है। दूसरा, जूसेस अगर आप ले रहे हैं तो फिर ये देखिए कि अगर आपका वर्कआउट उतना है, मान लिया कोई बंदा है वो जिम जा रहा है और एक्सरसाइज करके या वर्कआउट करने के बाद अगर वो जूसेस पीता है तो दैट्स ओके, वो ठीक है। लेकिन अगर आपका वर्कआउट उतना नहीं है, सिर्फ आप बैठे रहते हैं, नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क्स हैं, उसमें आप जूस पीते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जूसेस एसिडिक भी होते हैं, कई बार हम रखे हुए जूसेस पीते हैं तो वो एसिडिटी क्रिएट करते हैं। तो फ्रूट्स हमेशा पहली चॉइस हमारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि फ्रूट्स में फायदे क्या हैं खाने में। देखिए, एक पार्ट है जो जूसेस में हमें मिलता ही नहीं है। जैसे फ्रूट्स में फाइबर्स हमें मिल जाते हैं, जो उसका रफेज है वो हमें मिल जाता है। दोनों तरह के फाइबर्स मिल जाते हैं, सॉल्यूबल भी, इनसॉल्यूबल भी, जो बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता। दूसरा, हमारा डायबिटीज भी बैलेंस होता है। डायबिटीज, शुगर का लेवल नीचे की तरफ आता है जब हम फाइबर्स ज्यादा लेते हैं। एनर्जी लेवल भी उससे मेंटेन है। हमें जो है फुलनेस की फीलिंग रहती है। अगर फाइबर्स हमारे गट में है तो हमें फुलनेस की फीलिंग रहती है। तो फ्रूट्स खा के कुछ देर तक हमें भूख नहीं लगती। लेकिन अगर हम जूसेस पिएंगे तो जूस पीने के बाद थोड़ी ही देर में पेट खाली हो जाएगा और फिर से हमें भूख लगेगी। तो अगर हम वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम पे भी हैं तो हमें फ्रूट्स को प्रायोरिटी देनी है, जूसेस को नहीं, है ना। अब बात करते हैं कि अगर डायबिटीज वाले पेशेंट हैं
तो वो पूछते हैं साहब कौन से फल खाएं, किससे शुगर नहीं बढ़ेगी। तो उनके लिए कुछ विशेष फल हैं जो उन्हें ज्यादा नहीं खाने चाहिए। वो 5 फल हैं: आम, केला, लीची, चीकू, अंगूर। ये 5 फल शुगर वाले पेशेंट्स को थोड़ा कम मात्रा में, या अवॉइड ही करें तो बेटर है, थोड़ा कम मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन बाकी हेल्दी लोगों को सभी तरह के फल खाने चाहिए। अब पेशेंट्स कई बार ये पूछते हैं कि साहब ये बीमारी है तो इसमें कौन सा फल खाएं। कई बार इस तरह की चीज रहती है ना कि बुखार हो गया है तो साहब कौन सा फल खाएं, या जोड़ों का दर्द है कौन सा फल खाएं, या हार्ट की प्रॉब्लम है तो कौन सा फल खाएं। तो एक चीज बिल्कुल समझ लीजिए कि फ्रूट्स खाना भी, अगर कोई डॉक्टर बता दे कि ये वाला फल खाना है, तो वो रेगुलर खाना भी एक बोरिंग सब्जेक्ट है ना। बार बार उसी फल को अगर आप रिपीट करेंगे तो उससे मन हट जाएगा। तो उसका जवाब ये है, जो फल मौसम में उपलब्ध है, जो मौसम का फल है, वही हाईली न्यूट्रिशियस है आपके लिए। दूसरी भाषा में समझें तो जो फल आपकी लिए पॉकेट फ्रेंडली है, वो फल आपके लिए मुफीद है, वो फल आपको खाना है। तो किसी स्पेशल फ्रूट की तरफ नहीं जाना है। अब मान लिया फीवर है, अब किसी ने आपको सलाह दे दी कि साहब कीवी खानी है, अब आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती कीवी के लिए, तो आप तो साइकोलॉजिकली इल हो गए कि भाई कीवी नहीं मिली इसलिए बीमार हूं। तो जो फल मार्केट में इजीली उपलब्ध है, जो फल हमारे पॉकेट में, बजट में फिट बैठता है, वो फ्रूट हमें डेली कंज्यूम करना है। इससे बोरियत से बचने के लिए कि हम डेली एक सिंगल फ्रूट पे ही हैं, हमेशा फलों को बदल बदल के खाना चाहिए, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। फ्रूट खाना इजी नहीं है। फ्रूट खाने की हैबिट, सैलेड खाने की हैबिट हर किसी में नहीं होती है, क्योंकि लोग जल्दी खाना खाना चाहते हैं, जल्दी खाना खत्म करना चाहते हैं। तो इसको बदल बदल के नए नए टेस्ट डेवलप उसमें करने चाहिए। मिक्स वैरायटी ऑफ फ्रूट्स उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो इस तरह हमें फ्रूट्स लेने चाहिए। जूसेस थोड़ा सा अवॉइड करने चाहिए। अगर जूसेस को मैंने फिर कह रहा हूं कि बुरे नहीं है, जूसेस भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स बेस्ट है, फ्रूट्स बेटर है जूस लेने से। दोनों अगर ऑप्शन है तो हमें चूज करना है फ्रूट्स को, जूस को नहीं चूज करना है। थैंक यू।